नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। जिस बात का डर था वही बात हो गई है। प्रशांत किशोर को पुलिस ने हिरासत में लिया है और जो ताज़ा जानकारी उसके अनुसार डीएम ने कहा है कि अब कोर्ट में पेश करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित क्षेत्र में बैठकर वो आमरण अनशन कर रहे थे। बीपीएससी छात्रों का जो प्रोटेस्ट था उसमें समर्थन देने के लिए पहुंचे थे प्रशांत किशोर, मगर सुबह में एकदम तड़के 4 बजे की घटना है कि पुलिस स्थल पर पहुंच जाती है, धक्का-मुक्की होती है समर्थकों के बीच। जनसुराज के जितने भी समर्थक अभ्यर्थी थे, सबने इसका विरोध किया। बावजूद इसके भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद थी और सभी ने मिल करके प्रशांत किशोर को जबरन वहां से उठाया है। और सूत्रों से तो यह भी जानकारी मिल रही है कि किसी पुलिस वाले ने प्रशांत किशोर को भी थप्पड़ भी जड़ा है। ये तमाम प्रकरण होते रहा है पटना में। और बीपीएससी का जो प्रोटेस्ट है, जैसा कि सभी कोई देख रहे हैं कि काफी दिनों से चला आ रहा है, उनकी जो मांगे हैं रद्द करने की मांगे थी, बावजूद इसके एग्जामिनेशंस हुए। चूंकि जिस पटना बापू सेंटर पर एक केंद्र पर परीक्षा रद्द की गई थी, वहां पर भी हो गया। उसके बाद जो पूरी घटनाक्रम है काफी तेजी से बदल गई। जहाँ तक जिस तरीके से खान सर और रहमान सर के ऊपर पूरी थ्योरी गढ़ी गई थी और बाद में पटना पुलिस ने स्टैंड ये लिया था कि नहीं, हमने कोई गिरफ्तार नहीं किया, मगर प्रशांत किशोर के मामले में कुछ भी ऐसा नहीं है। गिरफ्तारी की पुष्टि हो चुकी है। सभी बड़े बड़े चैनल से लेकर अखबारों में भी यह खबर सुर्खियों में आ चुकी है। प्रशांत किशोर को एम्स ले जाया गया, जहां पर उन्होंने अपने चेकअप से मना कर दिया है। तो क्या कुछ होगा बिहार में, क्योंकि बहुत बड़ा मूवमेंट बनता जा रहा है छात्रों का। और जिस प्रकार से पुलिस का जो रवैया है प्रशासन का, या प्रशासन जिस तरीके से लोगों के ऊपर जो है अंकुश लगाने की कोशिश कर रही है, आम लोग विरोध नहीं कर पा रहे हैं जैसा कि प्रशांत किशोर कह रहे हैं। वैसे में पूरा जो प्रकरण है पटना की सड़कों पर, इसके बाद का क्या रुख होगा यह भी काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि प्रशांत किशोर हार मानने वालों में से नहीं है। और पूरे बिहार में अब जो एक सेंटिमेंटल फ्लो है वो जरूर प्रशांत किशोर की तरफ बढ़ेगा। जो सिंपैथी, आपको याद होगा कंबल प्रकरण के बाद थोड़ी सी जो डेंट लगी थी, उस सारे डेंट को इस पूरे आमरण अनशन ने समाप्त कर दिया। अब तो अभ्यर्थी से लेकर तमाम लोगों का सॉफ्ट कॉर्नर, जो सिंपैथी है वो प्रशांत किशोर के साथ है। और अगर सचमुच में अगर किसी पुलिस वालों ने थप्पड़ जड़ा है, या जो ऐसी घटना जिसपे दावा किया जा रहा है, सूत्रों के हवाले से बातें की जा रही है, ये पूरा जो रूप है ना, वो देखना होगा कि क्या पूरा जो रूप होता है पूरा, जो एक फिर बच्चों का क्या मूवमेंट होता है, छात्रों का क्या मूवमेंट होता है। क्योंकि धीरे धीरे ये आंदोलन काफी उग्र होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। मगर रात में जिस तरीके से प्रशांत किशोर को डिटेन करने की कोशिश की गई, कई दिनों से उनको बताया भी गया कि यह प्रतिबंधित क्षेत्र है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि हमने नोटिस भी दिया, आग्रह भी किया है। और एसपी और प्रशांत किशोर के बीच में जो तनातनी था वो भी सबने देखा कि किस तरीके से एसपी जब हमलावर हो रही थी प्रशांत किशोर पर, तो उन्होंने कहा था कि तुम एसपी हो, एसपी अपने हद में रहो। मतलब ये जो पूरी वाक्या है, अब यहाँ पर ईगो एक तो क्लैश कर रहा था। सरकार प्रशासन एक तरफ, प्रशांत किशोर दूसरी तरफ। बड़े बड़े टीचर्स जो थे, बड़े बड़े पप्पू यादव ने भी समर्थन दिया था। मगर ये पूरा घटनाक्रम एक नई दिशा की ओर जा रहा है और देखना दिलचस्प होगा कि क्या कुछ होगा। तो देखते रहिए साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।